अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपसे तहज्जुद की मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी एक बहन की है जिन्होंने मुझसे अपनी स्टोरी शेयर की है। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम अल्लाह से कुछ भी अपने लिए मांगते हैं ना, तो अपने दिल में ये डाउट रख कर नहीं मांगना चाहिए कि अल्लाह देगा या नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो। ये तो हमारे दिल दिमाग की बातें होती हैं जो हम अल्लाह पे डाउट कर लेते हैं कि हमारी अल्लाह सुनेगा भी या नहीं। अल्लाह हमारे इतने करीब होता है कि हम उससे कुछ भी कहते हैं ना, तो वो हमें बहुत गौर से सुनता है। अगर हम उससे कुछ भी मांगते हैं ना सच्चे दिल से, तो वो हमारी नीयत के हिसाब से हमें देता है। तो आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ये भी एक तवक्कुल की स्टोरी है। जो अल्लाह से उम्मीद लगा लेते हैं ना, तो अल्लाह उन्हें खाली हाथ नहीं अपने दर से लौटाता। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहन बताती हैं कि 2 साल पहले उनकी लव मैरिज हुई थी। सब कुछ उनकी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा था। उनके हस्बैंड भी उनसे बहुत प्यार करते थे और हर चीज़ का उनका ख्याल रखा करते थे। लेकिन इतना ख्याल रखना इनकी सास और नंद को उनका अच्छा नहीं लग रहा था। और ये बताती हैं कि इनकी सास और नंद इनके हस्बैंड को हमेशा टोकती रोकती रहती थी कि इतनी गुलामी मत कर अपनी बीवी की, वरना वो ज़्यादा सर पे चढ़ जाएगी, मत कर इतना, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब हर बात बात पे टोका रोका करती थी और ज़्यादा इन दोनों को साथ में बैठने भी नहीं देती थी। हमेशा हमेशा इनके शौहर से यही कहा करती थी कि लिमिट में रख अपनी बीवी को, इतना ना गुलाम बन, मर्द बन। हर बात बात पे उनकी सास और नंद उनके खिलाफ उनके हस्बैंड के कान भरा करती थी। तो वो कहते हैं ना कि जब एक ही चीज़ सामने वाले इंसान को बोली जाए बार 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 बार, तो उसके भी दिल दिमाग पे कहीं ना कहीं वो चीज़ घर कर जाती है। तो यही इनके हस्बैंड के साथ हुआ। इनके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इनके हस्बैंड भी इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग गए थे, परेशान रहने लग गए थे। इनके हस्बैंड को हमेशा ये लगता था कि उनकी माँ सही कहती है कि औरत को गुलाम बनाकर रखना चाहिए और इतना सर पे नहीं चढ़ा के रखना चाहिए। तो वो धीरे धीरे चेंज होते चले गए और अपनी बीवी को वो टाइम भी नहीं दिया करते थे। और जैसे ये बताती हैं कि अगर ये अपने हस्बैंड से बोलती भी थी कि मुझे सिर्फ आपका टाइम चाहिए, मुझे टाइम दो, मुझसे मोहब्बत से बातें करो, पर इनके हस्बैंड को कोई दिलचस्पी ही नहीं रही थी। धीरे धीरे इनके हस्बैंड चेंज होने लग गए थे। वो इनसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे, चिढ़ने से लग गए थे इनसे। और फिर इनकी और इनके हस्बैंड के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होने लग गई। हर बात बात पे लड़ाइयाँ होती थी और इनके हस्बैंड इनसे बिल्कुल भी तमीज़ से बात नहीं किया करते थे। और ये बताती हैं एक दिन इनकी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गईं कि इनके हस्बैंड ने इनको इनके मायके में छोड़ दिया। और इनके हस्बैंड इनके मायके में जाकर इनके माँ बाप से कहने लगे, मेरा अब तुम्हारी बेटी के साथ कोई गुजारा नहीं है, क्योंकि ये घर बनाने वाली औरत नहीं है और मैं इसके साथ अब नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। और ये कहकर वो वहाँ से चले गए थे, मायके में इन्हें छोड़ दिया था। और ये बताती हैं कि दिन पे दिन बीतते रहे, मैं मायके में ही पड़ी रहती थी। हमेशा यही सोचती रहती थी कि कब मुझे वो लेने आएंगे। पर उनके हस्बैंड ना तो इनकी कोई कॉल उठाते थे, अगर ये फ़ोन भी करती थी ना इनकी कोई कॉल उठाते थे, ना इनके मैसेज का जवाब देते थे। और ये हमेशा अपने हस्बैंड के बारे में सोचा करती थी। हमेशा इनके दिल दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि इनके शौहर इन्हें कब लेने आएंगे। ये बताती हैं, मैं अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती थी कि उनके बिना तो मैं जीना ही तसव्वुर नहीं कर सकती थी। तो ये बता रही थी कि मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को बहुत सारी कॉल्स की, फिर भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। और ये बता रही थी कि मैंने एक दिन उनको मैसेज किया कि आपको मेरे साथ रहना भी है या नहीं। तो इनके हस्बैंड ने फ़ौरन उस मैसेज का जवाब दे दिया और कहने लगे कि नहीं, मुझे नहीं रहना, मुझे डिवोर्स देना है। तो जब इन्होंने ये मैसेज पढ़ा कि इनके हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, परेशान हो गई। इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी उस मैसेज को देखकर, क्योंकि इनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शख्स है जिनसे इन्होंने मोहब्बत की थी। तो अब ये अपने शौहर के गम में हमेशा पड़ी रहती थी, एक तरफ रहती थी, लेटी रहती थी। डिप्रेशन में इतनी आ गई थी कि इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ना कुछ काम करने का दिल करता था इन्हें घर में, ना कहीं बाहर आने जाने का इनका दिल करता था। और ये डिप्रेशन में इतनी जाने लगी थी कि हमेशा बस इन्हें एक ही चीज़ सताया करती थी कि कब इनके हस्बैंड इन्हें लेने आएंगे, पर वो नहीं आते थे। ये हमेशा अपने शौहर का इंतज़ार करती रहती थी। ऐसे ही करते करते 1 साल करीब निकल गया था।
ये इतनी दुआएं करती थी दिन रात उठ बैठकर, हमेशा एक ही दुआ इनकी ज़ुबान पर रहती थी कि या अल्लाह मेरे शौहर मुझे लेने आ जाएं, लेने आ जाएं। ये बता रही थी कि हर चीज़ मैंने आजमा कर देख ली थी। कोई बताता था कि हाँ इस मुल्ला मौलवी के पास चले जाओ या उसके पास चले जाओ या इस बाबा के पास चले जाओ, वो तुम्हारा काम कर देंगे, पर कोई भी किसी ने मेरा काम नहीं किया, बल्कि मुझे और ज़्यादा डिप्रेशन होने लगा था। और ये कह रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी कि मैं अपना दुख, अपना दर्द किसी को भी शेयर तक नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोई समझता ही नहीं था कि मुझ पर क्या बीत रही है। तो वो कहते हैं ना, जब अल्लाह को आपकी मदद करनी होती है तो वो रास्ते खोल देता है। जब कोई आपके साथ नहीं होता ना, तब अल्लाह आपका साथ देता है। तो ये बताती है कि एक दिन इनके फ़ोन पर एक वीडियो आई जो तहज्जुद की ताकत के बारे में थी, कि तहज्जुद की ताकत क्या होती है। जब कोई भी आपकी दुआ कबूल ना हो रही हो तो तहज्जुद की नमाज आपका नसीब बदल देती है। तो उस वीडियो को देखकर ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई और अल्लाह पर इन्होंने यकीन करके इन्होंने ये सोचा कि जहाँ मैंने इतने सारे काम किए, मुल्ला मौलवी और बाबाओं के पास में गई, मैंने इतना पैसा भी खर्च कर दिया, पर मेरा कोई सोल्यूशन मुझे निकल के नहीं आया, तो अब मुझे अपने अल्लाह पर यकीन करके चलना है। तो उस यकीदे के साथ ही इन्होंने तहज्जुद की नमाज करने के बारे में ठान ली थी कि हाँ मुझे अब तहज्जुद पढ़नी है, अल्लाह से मांगना है, जो भी कुछ मांगना है मुझे अपने अल्लाह से मांगना है। और ये भी बताती हैं कि जब मैं मायके रह रही थी, वहाँ पर मायके में रहना मेरा इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे रहने में, क्योंकि भाई भाभी और सब रिश्तेदार जो थे वो सब मुझे ताने ही देते थे, ऐसी ऐसी निगाहों से देखते थे कि ये अपने यहाँ पर आके बैठ गई है, या हर बात पे मतलब मुझे ताने से मिलते रहते थे कि जैसे मैंने कोई ऐसी बड़ी गलती कर दी हो कि जिसकी सज़ा मुझे मिल रही हो। तो इन्होंने बस ये सोच लिया था कि अब अपने दिल का जो दर्द है ना, दुख जो भी है मेरे दिल में, जो भी गुबार है, जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ है, वो मुझे बस अपने अल्लाह के सामने रखनी है और बस अल्लाह पे छोड़ देना है। तो बस उस यकीदे के साथ ही इन्होंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी थी। तो ये डेली तहज्जुद की नमाज़ बड़े यकीदे के साथ पढ़ा करती थी। वो अल्लाह से एक ही दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे मेरे शौहर से मिला दे, मेरे शौहर को मेरे पास भेज दे। तो वो डेली एक ही दुआ तहज्जुद में करती थी अल्लाह से, और बहुत ज़्यादा यकीदे के साथ किया करती थी। अल्लाह पे यकीदा करके ही उन्होंने तहज्जुद की नमाज़ शुरू की थी। तो ये बता रही थी कि एक दिन अचानक मैं लेटी हुई थी और सोच ही रही थी, हमेशा मैं सोचती रहती थी अपने हस्बैंड के बारे में। तो इनके हस्बैंड का इनके पास मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा था कि कैसी हो। तो ये बता रही थी कि जब मैंने उस मैसेज को पढ़ा ना, तो मैं इतना खुश हुई कि जैसे मानो मुझे पूरी दुनिया मिल गई हो एक तरीके से। ये बताती है कि मुझे अपने हस्बैंड से इतना प्यार था, मैं तो अलग होने के बारे में तसव्वुर तक नहीं कर सकती थी, उनके बिना जीने का सोच ही नहीं सकती थी। तो जब उनके हस्बैंड का उनके पास मैसेज आया, वो बहुत खुश हुई थी और फ़ौरन उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था, और इनका यकीन तहज्जुद की नमाज में और भी ज़्यादा पुख्ता हो गया था, और भी ज़्यादा इनका यकीन बढ़ गया था तहज्जुद की नमाज को लेकर। तो जब इनके हस्बैंड का इनके पास मैसेज आया, फिर इनकी धीरे धीरे अपने हस्बैंड से बातें शुरू हो गई थी। और फिर एक दिन इनके हस्बैंड ने इनसे कहा कि तैयार रहना, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें, और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और ये भी बताती हैं कि इनके हस्बैंड ने इनसे अपनी गलतियों के लिए गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी थी, और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे अपनी हरकतों पर। तो इनके हस्बैंड ने बस इनको मैसेज किया कि मैं कल लेने आ रहा हूँ, तो मैं तैयार रहना। और ये इतना खुश हो गई थी कि इन्होंने अपने घर में सबको बताया फ़ौरन कि इनकी दुआ कबूल हो गई है। और इनके घर वाले भी हैरान हो गए थे कि कैसे हो गया। तो बस ये बताती हैं कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हस्बैंड के साथ अलग रह रही हूँ और खुश रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने मेरे ससुराल से मुझे अलग रखा हुआ है, एक अलग घर में रखा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में सब कुछ बेहतर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो भी मांगते हो ना, अल्लाह से पूरे यकीदे के साथ ही मांगा करो। आप जब भी यकीदे के साथ दुआ करते हो ना, तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। और अगर आप कोई भी दुआ अल्लाह से बार बार मांगे जा रहे हो और वो दुआ अभी तक आपकी कबूल नहीं हुई है, तो एक बार तहज्जुद पढ़कर देखो और तहज्जुद में अपनी दुआ को मांग कर देखो। जो आप चाहते हैं अल्लाह आपको वो ज़रूर देगा, क्योंकि अल्लाह ही आपको दे सकता है, और किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपको कुछ भी नवाज दे। इसलिए अल्लाह पे एतबार करके
उससे मांगो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और आगे भी शेयर कर देना, ताकि इस वक्त जो भी तकलीफ से गुजर रहा है तो ये वीडियो देखकर वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए और अल्लाह की तरफ आ जाए और तहज्जुद की तरफ आ जाए। क्या पता आपके शेयर करने से ही उनकी ज़िंदगी भी बदल जाए और उनकी दुआ भी कबूल हो जाए। इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।